18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आपकी एक लापरवाही के इंतजार में कोरोना आपके आसपास ही बैठा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करते रहें। लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील करता आया है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और न्यूज 18 इंडिया ने इसके लिए एक मुहिम भी छेड़ी है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल करते रहें। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां पर मकानों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो उधर रत्नागिरी में लोगों के मकानों में पानी भर गया है। सांगली में सड़कें कहीं दिख नहीं रही हैं, तो कोल्हापुर में भी पानी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली और कोल्हापुर। आप ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र में बारिश आफतकाल बन गई है लोगों के लिए। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। हाईवे में भी पानी लगातार बह रहा है, जिसकी वजह से वहां पर आवाजाही को भी रोकना पड़ा है। लोग परेशान हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है। महाड के तलई गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां पर 33 लोगों के शव निकाले गए हैं, जबकि करनाल गांव से 11 लोगों के शव निकाले गए हैं। अभी भी 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से पिछले 4 दिनों में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की। ये तस्वीर है जहां पर जमीन खिसकने की वजह से इस तरह लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है। सड़क टूट गई है बीचों बीच और लोग काफी परेशान हैं और आवाजाही को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा तो कहीं लोगों के मकान ढह गए। महाड में तेज बारिश की वजह से लोगों के मकानों में भी पानी भरा दिखाई दिया। महाड के तलई गांव में 33 लोगों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में 80 से 85 लोग दबे हो सकते हैं। अब तक आपको क्या यहाँ पर जानकारी मिली और आप खुद यहाँ पर देखने के लिए आए हैं? महाड पोलादपुर के क्षेत्र में बारिश के समय में ऐसा कोई ना कोई आपत्ति होना ये तो आम बात है, पर इतने बड़े पैमाने पर जब यहाँ पर क्षति पहुँचती है तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों के मन में एक तरह की मैं कहूँगा मन में दहशत बैठ जाती है। और ऐसे समय में प्रशासन का साथ में होना बहुत जरूरी है। 20 घंटे से ज्यादा का समय करीब होने वाला है और ऐसे में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका। 12-13 घंटे तक लोग यहाँ नहीं पहुंचे। प्रशासन के इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, जैसे ही कल लगभग 4 बजे ये घटना हुई है, तो जैसे ही ये सूचना मिली है, इमीडिएटली यहाँ पर रिस्पांस टीम का पहुंचना आवश्यक था और उसको पहुंचाने के लिए प्रशासन के माध्यम से प्रयास होने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश अभी तक हो नहीं पाया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज चल रही है वो मुझे लगता है सही नहीं हो रही है। जल्द से जल्द इन लोगों को जो सारी सुविधाएं देने की आवश्यकता है, लोगों को यहाँ से निकालने की आवश्यकता है और कितने लोग हैं ये देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर, कितने लोगों की डेड बॉडी अब तक निकली है और क्या अभी तक अपडेट है? अभी तक 33 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा रही है और अभी तक हमारे पास 85 लोग की लिस्ट आई है। उनमें से उनका बचाव कार्य अभी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। जितने लोग गए हैं उसमें क्या मैक्सिमम लोगों की डेथ हो चुकी थी या फिर अभी मतलब उनके संभावनाएं हैं कुछ? नहीं, अभी तक जो मिले वो सभी डेड ही थे। अभी कुछ भी संभावना नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और गिरने के लैंडस्लाइडिंग की वजह से सबकी सब डेड बॉडी ही निकल रही है। एक भी कोई बचा हुआ नहीं निकल रहा है। कितने बजे की घटना है, आपको कब पता चला ये?
तो शाम को 5:30 के बाद मालूम पड़ा हमको। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सब लोग गए हमारे, सब गांव खाली हो गया हमारा, सब गांव खाली हो गया। मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया, इधर से सब गया सब। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बंगलुरु हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों में जाम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हाईवे की तस्वीर है जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नदी बन गई होगी, क्योंकि बारिश की वजह से वहां पर पानी भर गया है। और हाईवे की ऐसी तस्वीर जहां पर एक ट्रक भी फंसा हुआ आपको दिख सकता है। कैमरे में आप देख सकते हैं एक ट्रक वहां पर फंसा हुआ है और किस तरह लंबी कतार लगी हुई है ट्रकों की, गाड़ियों की। आप देख सकते हैं हाईवे का ये हाल है इस आफतकाल में महाराष्ट्र में। इस वक्त बरसात कुछ समय से रुकी है, धूप निकली है, लेकिन जो लगातार मूसलाधार बरसात कोल्हापुर में जारी रही उसकी वजह से आलम यह है कि जल जमाव की स्थिति हाईवे पर ऐसी हुई कि अब तक 15 किलोमीटर का एक लंबा जाम आपको दिखाई पड़ेगा। जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल गाड़ियों का रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह कि अब जो लोग निकले थे बाहर वो अब सड़कों पर उतर के आए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाईवे आखिरकार कब खुलेगा। सर, आप कितने घंटे से रुके हुए हैं और क्या स्थिति है? पिछले 6 घंटों से तो ऐसी ही स्थिति है, जैसा आप देख रहे हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। और मुझे सुनने में आया कि आगे 20 किलोमीटर और आगे लगभग जाम लगा हुआ है। और बस यहाँ से हम लोग यही। आप निकले कहाँ के लिए थे? मैं गोवा के लिए निकला था। गोवा में अटल स्पोर्ट्स कल्चरल एकेडमी का आयोजन है, आज 4 बजे करीब आयोजन आरंभ हो रहा है। उसमें सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं एक समाज सेवी हूँ, जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से। और पहले मुंबई आया, मुंबई से हमारी ट्रेन थी, ट्रेन कैंसिल हुई तो मैं बस के माध्यम से जा रहा था क्योंकि पहुँचना आवश्यक था। तो यहाँ आकर के जैसा आप देख रहे हैं सभी लोगों के साथ मैं भी फंस गया हूँ। बताएं, आप कहाँ के लिए निकले हुए थे? गोवा के लिए निकला हुआ था। तो फिर डैड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मेरे को इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तो सारे बस बुकिंग्स वगैरह कैंसिल हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल, रेलवेज कैंसिल। तो फिर इमरजेंसी में एक बस मिल गई, तो रात को 1 बजे में पुणे में रुका, तो वहाँ से बस मिल गई, मैं चढ़ा। फिर चढ़ते हुए फिर यहाँ तक 6 बजे जब उठा तब पूरा पैक। तो फिर मैंने अभी जस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाया था कोल्हापुर में, तो उन्होंने बोला कि अभी उनके घर से तो पानी थोड़ा सा लेवल कम हो रहा है, लेकिन जो आलमट्टी डैम है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो उसका फ्लो अगर क्यूसेक में कम होता है तो फिर इधर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर इधर कोल्हापुर में बारिश रुक के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डैम का पानी मेन है। अलमट्टी डैम का सबसे अहम बात ये कि अलमट्टी डैम जो है वहां से पानी का निकास होता है। और सबसे अहम बात ये कि शहर को जोड़ने वाला जो कोल्हापुर का हिस्सा है और इसके अलावा शिरोली का गांव है, वहां पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि डैम से छोड़ा गया पानी कहीं न कहीं मुसीबतें बनकर जरूर उभरता है। 2019 में भी ठीक इसी तरह की स्थिति तैयार हुई थी, जब अलमट्टी डैम से लगातार पानी छोड़ा गया था और इसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। जी, मूसलाधार बरसात जो जारी है उसकी वजह से परेशानी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफी है कि आखिरकार 15 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है वो असल उसकी वजह क्या है। जो यहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है वो साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा हिस्सा उसका डूब चुका है, टायर डूब चुके हैं। मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अगर कोई भी पानी में इस बहाव में अगर आगे बढ़ता। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। महाड़ में हाईवे बारिश के पानी में 100 मीटर तक बह गया। हाईवे का एक हिस्सा पानी में बहने से वहां गाड़ियां फंस गईं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय महाड़ से तड़ेगांव की तरफ बढ़ रहा हूं। आगे यहाँ पर कुछ ही दूर पर लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ पे रोड धंस गई है पूरी तरीके से। ये देखिए हाईवे है, हाईवे आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरा धंस चुका है, जिसके कारण आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है। मिट्टी पूरी तरीके से खिसक गई है नीचे की और इसके कारण पूरा का पूरा हाईवे ज़मीन के भीतर चला गया है और ये पूरा का पूरा 100 मीटर तक यहाँ पर हाईवे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से इस तरीके की आफत आई है और यहाँ से तड़गांव की तरफ जो रास्ता जाता है वो पूरा
रास्ता बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर मिट्टी गिरी है, जिसके कारण रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है और दोनों तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है। इसको फिलहाल क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय में पहली कोशिश है कि जो भी उस गांव में लैंडस्लाइड के कारण दबे हुए लोग हैं, जिनको बचाया जा सकता है, उनको बचा करके तुरंत एम्बुलेंस लेकर आया जाए। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, किस तरह की तस्वीर अब वहां से सामने आ रही है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां लगातार जारी है? जी, महाड़ में तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि आसपास के गांव में फंसे हुए कई लोग हैं, उन्हें अभी भी निकाला जाना बाकी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके साथ ही मैं पुणे बेंगलोर हाईवे की भी कुछ तस्वीरें दिखा दूं, जिसकी वजह से कोल्हापुर गोवा तक का जाने वाला रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ और यहाँ पे भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके 2 गांवों को खाली कराया गया है। ये है पुणे बेंगलोर का हाईवे और सबसे अहम बात, इस वक्त मैं सांगली और कोल्हापुर के बीच के हिस्से में फंसा हुआ हूं, क्योंकि वजह यह है क्योंकि लगातार जो पानी का जल जमाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सबसे अहम बात यह कि आसपास के जो गांव हैं वो गांव भी इसकी पूरी तरह से चपेट में है। चांदोली डैम से तकरीबन 21,000 क्यूसेक वाटर जो है वो रिलीज किया गया था और वो वाटर जो है कहीं ना कहीं वो जो पानी है वो सीधे गांव से होते हुए गांव को अपनी चपेट में ले चुका है और इसके बाद जो है लगातार उसका असर आसपास के इलाकों पे भी साफ तौर से पड़ रहा है। वारणा नदी भी जो है वो ओवरफ्लो होकर बह रही है और यही वजह है कि जो पूरा इलाका है, जो ये सांगली और कोल्हापुर के बीच को जोड़ने वाला इलाका है, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और रास्ते को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। आपको सामने जो ट्रक दिखाई पड़ेगा वो पूरी तरह से डूबा हुआ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रहा था और इस दरमियान जो है हादसे का शिकार हुआ। वहाँ से उसे जो है रेस्क्यू करके जो ट्रक का ड्राइवर था उसे बाहर निकाला गया। साथ ही साथ दूसरी तरफ की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं डरा कर रख देती है। किसानों की खेती हो, बर्बादी का आलम आपको चारों तरफ दिखाई पड़ जाएगा। दूसरी तरफ भी यही तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। जो लगातार मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से ट्रक भी, कई ट्रक और आसपास के जो खेत हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, बंद हुए हैं और हाईवे अब रात के 12 बजे से लेकर अब तक पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वारणा नदी का ओवरफ्लो होना, चांदोली डैम से जो पानी छोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं इसकी परेशानी की वजह बना हुआ है। इसके आगे की तस्वीर अगर मैं बताऊं तो शिरोली गांव में जो है वो एनडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। शिरोली गाँव निचला इलाका है, वहाँ पर कई लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। इसके अलावा चांदोली गांव कोल्हापुर का जो है वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हालात ऐसे हैं कि इससे निपटने के लिए जो है अभी तक केवल इसी चीज़ की उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इस वक्त थोड़ी देर के लिए धूप निकली हुई है, इसी तरह से माहौल बना रहे। बरसात अगर नहीं हो तो ऐसे में ऑपरेशन जो है वो आसानी से किया जा सकेगा और ताकि पानी भी जो है काफ़ी हद तक कम हो पाएगा। बिल्कुल आशीष, यकीन विश्वास होना मुश्किल हो रहा है। एक हाईवे की ऐसी तस्वीर की वो तालाब में, नदी में तब्दील हो चुका है अब। बिल्कुल। और आसपास के जो गांव है, क्या वहां पर किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आ रही है? जी, 2 गांव थे, इन 2 गांव से जो लोग थे उन्हें बचा लिया गया है और लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात है और गांव के व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। एक बात बताओ, गाँव में कितने लोग फंसे हुए थे? 2000 लोग। और उन लोगों को क्या निकाल लिया गया? निकाल। आपका भी परिवार था क्या उसमें? आपका परिवार है। अच्छा, अभी कहाँ पे रखा गया है सबको? वो चांदोली गाँव, नजदीक के ही गांव में। 2000 परिवार जो थे वो यहाँ से रेस्क्यू करके, किसी तरह की कैजुअलिटी हुई, कोई कुछ हुआ? किसी तरह की कैजुअलिटी हुई, कोई मरा वरा तो नहीं है ना? नहीं कोई मरा नहीं। साफ तौर पे यहाँ पे देखें हाईवे पुलिस भी महाराष्ट्र पुलिस भी यहाँ पे तैनात है और कोशिश यही है कि पानी आगे बढ़े उससे पहले हालात को काबू में रखा जा सके। जी आशीष, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह ट्रक फंसा हुआ है। यह हाईवे की तस्वीर है, यकीन करना मुश्किल है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे महाड पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। महाराष्ट्र में बारिश इस वक्त आफतकाल बनी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार वहां जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे भी महाड पहुंचकर उन्होंने वहां पर हालात का जायजा लिया। महाड़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे तलई गांव है, वहाँ पर
लैंडस्लाइड होने की वजह से बड़ी मात्रा में बड़ी दुर्घटना हुई है। लगभग 80 से 85 लोग मिसिंग है, उसमें से अभी तक 33 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली है और भी लोग मलबे के नीचे है। ये बड़ी दुर्घटना है। सरकार पूरी तरह लगातार मदद कर रही है। जो मृतक है उनके जो रिश्तेदार हैं उनको 5 लाख रुपए की जो मदद है वो भी मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य सरकार के माध्यम से जाहिर की है। जो इंजर्ड है, जो जख्मी है, उनको जो घायल है उनका भी खर्च राज्य सरकार करेगी। तो महाराष्ट्र में महातबाही का ये मंजर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह सड़कों पर पानी आ चुका है। जो खेत हैं वहां पर किस तरह उनका बुरा हाल है। देखिए तबाही का ये मंजर है। बुरी तस्वीरें, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश, ये 10 साल का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में बारिश ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से भारी तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से शहर में सड़कों पर पानी भर गया। कोल्हापुर में सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के मकानों में भी पानी भरने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साउथ महाराष्ट्र और कोकण दोनों रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बहुत सारी नदियों को बाढ़ आई थी और अभी तो बारिश पूरी तरह से रुकी हुई है। हम ये तस्वीरें देख रहे हैं साउथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकानों में पानी चला गया है और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता है कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने वाला। और हम अभी देख सकते हैं रास्ते पे लगभग 8 से 10 फीट पानी जमा हुआ है इधर। और जो पंचगंगा नदी का जो पानी है वो पूरी तरह से कोल्हापुर सिटी में आ चुका है। और एनडीआरएफ की जो 3 टीम है वो लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यही एक अच्छी बात है कि कोल्हापुर ज़िले में जो बारिश लगातार जो बारिश हो रही है वो कम हुई है। और जो डैम की लेवल है या डैम का जो एरिया है उस एरिया में भी अभी तो बारिश का जो जोर है वो बहुत सारा कम हो गया है। और इसी वजह से जो पंचगंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे अभी कम हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आगे का वो जनरेटर हो या और कई सामान हो। इधर एक बाइक भी पानी में गिरी हुई है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, व्यापारों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे घरों में भी पानी चला गया है। 100 से भी ज़्यादा गाँवों का जो संपर्क है वो टूट गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई जगह लोगों के मकानों में पानी भर गया है, जिससे मकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। कई लोग तो मकान में सामान छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। पाँच फुट पानी था और 1 घंटे में पानी का स्पीड इतना बढ़ा, कम से कम यहाँ पे 16 तो 17 फुट पानी पड़े। मालूम नहीं पड़ रहा है अंदर का सामान निकाले कि आदमी लोग को बचाए, क्या करे, ये हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। अभी तक हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए इलाके के एक लड़के ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। बताया गया कि 4 मंजिला इमारत में कुछ महिलाएं फंस गई थी, लेकिन उन्हें वहां से निकालने के लिए कोई मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद इलाके के एक लड़के ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक रस्सी और ट्यूब का सहारा लिया और इमारत में फंसी महिलाओं को एक एक कर वहां से निकाल लिया। महाराष्ट्र के सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से कोयना डैम से पानी छोड़े जाने से सांगली के कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दे रही हैं और लोगों के मकानों में भी पानी भर गया है। अब बड़ी खबर पॉर्न फिल्म बनाने के आरोपों में घिरे राज कुंद्रा से जुड़ी हुई है, जहां पर न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा की कंपनी वियान के डायरेक्टर और दूसरे कर्मचारियों के पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के आईटी और फाइनेंस विभाग के अधिकारियों और कई कर्मचारियों को समन भेजे गए हैं और इन लोगों से आज ही पूछताछ हो सकती है। राज कुंद्रा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच आज पूछताछ कर सकती है।
और दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, राज कुंद्रा पर और ज्यादा शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर शिवानी, क्योंकि राज कुंद्रा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो बियॉन्ड इंडस्ट्रीज कंपनी है उसके आईटी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स और कर्मचारी हैं और इसके अलावा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर और कर्मचारी हैं उनको क्राइम ब्रांच की तरफ से समन्स भेजा गया है पूछताछ के लिए। उन्हें पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर आने के लिए कहा गया है। ये पूछताछ इसलिए अहम है क्योंकि राज कुंद्रा की इसी कंपनी के सर्वर से जो अश्लील वीडियो है वो फाइनल होने के बाद लंदन भेजे जाते थे कैथरीन कंपनी को, और इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच को जो बियॉन्ड कंपनी है और इसके अलावा कैथरीन कंपनी के बीच जो भारी भरकम लेन देन हुआ है उसकी जांच करनी है क्राइम ब्रांच को, इसलिए उन कर्मचारियों को आज समन्स किया गया है। अब ये कर्मचारी क्राइम ब्रांच के सामने क्या स्टेटमेंट देते हैं वो अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम वीडियो या फिर तमाम सबूत जो है वो क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा की कंपनी से छापेमारी के दौरान हाथ लगे थे। जो जानकारी मिली कि 70 वीडियो जो है वो क्राइम ब्रांच ने उस दफ्तर से जब्त किए थे। तो ये जानना चाहती है क्राइम ब्रांच की इन कर्मचारियों को क्या जानकारी थी, जो डायरेक्टर्स थे आईटी विभाग के या फिर जो है फाइनेंस विभाग के, क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस तरह के वीडियो भेजे जा रहे हैं। ये तमाम जानकारियां लेने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें समन किया, पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। पॉर्न वीडियो के गंदे धंधे के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को आमने सामने बिठाकर करीब 2 घंटे पूछताछ की। इससे पहले पॉर्न वीडियो के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद देर शाम राज कुंद्रा को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पहुंची। न्यूज 18 के पारस धामा की खबर के मुताबिक क्राइम ब्रांच अब ये जानने की कोशिश में जुटी है कि क्या इस काले धंधे में पैसों के लेन देन में शिल्पा शेट्टी के खातों का भी इस्तेमाल हुआ है या नहीं। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या शिल्पा शेट्टी को पति राज कुंद्रा के इस पॉर्न फिल्मों के धंधे के बारे में जानकारी थी या नहीं। जानकारी ये भी है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिलीट किया गया था और पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि ये किस तरह का डेटा था जिसे डिलीट किया गया। Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाइए शॉपिंग का मजा, बड़ी डील्स और ऑफर्स के साथ देखिए एक झलक।